सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अभी तक के अध्ययन के माध्यम से हमने यह समझा कि किस प्रकार से एक योगी स्वयं को योग में सिद्ध कर सकता है, किस प्रकार से वह क्रियाओं को करता हुआ स्वयं पर संयम प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से उसे योग की क्रियाओं को किया जाना चाहिए और किस प्रकार से वह आत्म संयम को धारण करते हुए उस परम शांति को प्राप्त कर सकता है। साथ ही हमने यह भी समझा कि किस प्रकार की क्रियाओं को योग नहीं कहा जा सकता। मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह क्रियाएं जिसमें या तो वह बहुत अधिक सोता है अथवा सोता ही नहीं है, या वह बहुत अधिक खाता है अथवा बिल्कुल भी नहीं खाता है, क्या इस प्रकार की क्रियाओं को योग कहेंगे? नहीं, यह मात्र उसके द्वारा की जा रही शारीरिक क्रियाएं हैं जिसे योग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अथवा इस प्रकार के व्यक्ति को योगी भी नहीं कहा जा सकता। इसी क्रम में अब हम यह समझेंगे कि एक योगी किसे कहा जा सकता है, अथवा एक योगी किस प्रकार का अनुभव करता है, या वह किस प्रकार से योग के सुख को प्राप्त हो सकता है, अथवा क्या ऐसे लक्षण हैं जिसे हम योग की श्रेणी में अथवा योगी की श्रेणी में रख सकते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 17 है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं, नियमित आहार विहार करने वाले का, कर्मों में नियमित चेष्टा करने वाले का और नियमित स्वरूप में सोने व जागने वाले का योग दुख को नष्ट करने वाला है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योग का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने आहार व विहार दोनों स्वरूप में पूर्ण रूप से नियमित है, संयमित है, अर्थात वह नियमित मात्रा में और नियमित समय पर ही आहार लेता है, भोजन लेता है और नियमित रूप से विहार करता है, जो कर्मों में नियमित चेष्टा रखता है, अर्थात वह कर्म जो उसकी प्राण रक्षा के लिए आवश्यक हैं और जो उसके धर्म के लिए आवश्यक हैं, केवल उन्हीं कर्मों को करता है। उसके अतिरिक्त महत्वाकांक्षा स्वरूपी इच्छाओं के कर्मों को नियम में रखता है, संयम में रखता है, वश में रखता है और इसी के साथ उन किए जा रहे कर्मों के प्रति फल की इच्छा भी नहीं करता। वे कर्म जो उसके द्वारा प्राण रक्षा अथवा धर्म हेतु किए जा रहे हैं। इसके साथ वह सोने और जागने में भी नियमित है, समय के अनुकूल है। वह व्यक्ति इस प्रकार का योग करता हुआ अपने सभी दुखों का नाश कर लेता है, अथवा कहें कि इस प्रकार से आहार विहार कर्मों में वह सोने अथवा जागने के स्वरूप में नियमित रहने वाले व्यक्ति का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा युक्तः इति उच्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नियत किया हुआ चित्त आत्म में स्थित हो जाता है, सभी कामों अर्थात भोगों से आकांक्षा से रहित, इस प्रकार तब योगी कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी का अन्य लक्षण बताते हुए कहते हैं और यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसे योगी समझा जाए, किसे योगी कहते हैं। जो इस प्रकार से नियत हो जाए चित्त, अर्थात गत श्लोक में जो श्री कृष्ण ने समझाया कि जो अपने आप को नियमित कर ले, नियत कर ले, संयमित कर ले, आहार में विहार में
कर्मों में, सोने और जागने में। तो इस प्रकार से जब वह नियमित हो जाता है तो इस प्रकार का नियमित होता हुआ चित्त अर्थात नियत होता हुआ, संयमित होता हुआ चित्त आत्म में ही स्थित हो जाता है। यानी वह व्यक्ति केवल आत्म में आनंद की अनुभूति लेता है। वह किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, किसी भी प्रकार से कर्म उसे प्रभावित नहीं कर सकते, कर्म के फल भी उसे प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, यह होता अभ्यास से है, एक बार या 2 बार के नियमितता से नहीं होता, इसे बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इस प्रकार से जब अभ्यास करता हुआ चित्त पूर्ण रूप से संयमित हो जाता है तो वह आत्म में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्म में ही आनंद लेने लगता है। और इस प्रकार का वह चित्त आकांक्षा से रहित हो जाता है, काम अर्थात भोगों से, महत्वाकांक्षाओं से रहित हो जाता है। तभी उसे योगी कहा जाता है, उसे ही हम वास्तविक स्वरूप में योग कह सकते हैं और उस व्यक्ति को योगी कह सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।